जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं ऐसी ही घर वालों की तसल्ली के लिए लेडी डॉक्टर के पास गई। वहां जाकर उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कहा। मैं शौक रह गई। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा और वापस से अपने घर आ गई। मुझे जो दिक्कत हो रही थी वह उसी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने बहुत गूगल पे चेक किया और कितनी सारी वीडियो देखी और आखिरकार जब मैंने अपने चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव आया। पर भला मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी? ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही किसी लड़के से मैं बात करती थी। कहीं ये उस रात की कोई गलती तो नहीं? बम्बा बोले दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं एक बहुत छोटे परिवार से थी जहाँ लड़कियों पर कड़ी पाबंदी होती थी। मेरे पापा एक बिल्डिंग कर्मचारी थे और माँ घर में ही रहकर हमें देखती थी। मेरे पापा जहाँ काम करते थे उनका मालिक बहुत अच्छे थे। वे हमारी या हम जैसे गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे। उन्होंने कई बार मेरी कॉलेज की फीस भरी थी और हर बार बस यही कहते थे, बेटा लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए, तुम खूब पढ़ो, मैं लगाऊंगा तेरे ऊपर पैसे। मेरी बेटी भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और जल्दी वह डॉक्टर भी बन जाएगी। मैं अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। उनकी आंखों में साफ साफ दिखता था कि वह उनकी सारी खुशी उनकी बेटी ही थी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी ताकि घर में पापा का थोड़ा हाथ बता सकूं। मेरे कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ दो बहनें थी। मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए थे पर कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। मेरी दोस्त सौम्या मुझे अपने साथ ही जॉब करने को बोलती थी पर मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती थी। वह नाइट की जॉब करती थी जो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। तब भी मुझे काफ़ी मोटिव करती थी। उस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हमारे मम्मी पापा को असतर्क कर दिया। दरअसल मेरे पापा के मालिक जो अपनी बेटी की खूब तारीफ करते थे, उनकी बेटी ने उन पर केस कर दिया था कि उसे अपने माँ बाप से जान का खतरा है। उसके पेरेंट्स से उसने शादी कर ली थी और वो भी एक गलत लड़के से। जब वह दोनों पुलिस स्टेशन गए तो अपनी बेटी को ऐसे कहते सुना तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, पर उसने अपना फैसला नहीं बदला। वह लड़का एक गलत आदमी था। उस लड़की को बताया भी पर वह नहीं मानी और आखिरकार वह उस लड़के के साथ चली गई। उन्होंने तो यह दर्द सह लिया पर मैं नहीं सह सकता। तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखना। ऐसी बातें जब मैंने अपने पापा से सुनी तो मैंने पक्का मन कर लिया कि मैं कभी भी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे पेरेंट्स को ये दिन देखना पड़े। मैंने फिर नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार सौम्या ने ही मुझे एक नौकरी बताई। उसमें एक लड़के से मिलने को कहा। मैं जब उस लड़के के पास गई तो वह एक क्लब में था। मैंने उनसे अभी जॉब की बात करी और उन्होंने काफ़ी अच्छी सैलरी देने को कहा पर 1 महीने के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकती थी। मैंने हाँ कर दी और वहीं पास में ही बैठ गई। तभी सौम्या का फ़ोन आया। मैंने उसे सारी बातें बता दी और मैंने कहा मैं यहाँ से कैसे निकलूँ क्योंकि वह लड़के तो काफ़ी ड्रिंक कर चुके हैं। अभी तो काफ़ी रात हो गई है तो वहीं पर ही रुक जा, मैं तेरे घर वालों को कोई बहाना लगा दूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखना। फिर मैंने वहाँ एक कमरा देख लिया। तभी वहाँ पर वो आया जिसने मेरी हंसी मुझसे छीन ली थी। मेरा पहला प्यार, स्कूल का प्यार, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। वो शायद ही जानता था कि मैं उससे स्कूल में प्यार करती थी। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा था तो मुझे जलन हो रही थी, इसलिए मैंने गलती से एक ड्रिंक ले ली। उसे पीते ही मुझे नशा होने लगा और मैं वहीं पर ही गिर गई। जब मुझे होश आया तो खुद को मैंने एक कमरे में पाया। मैं जल्दी से उठी और वहां से भागी। घर पर आकर मैं पूरे 2 दिन तक सर का दर्द मेरे साथ था। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने घर वालों के अपनी जॉब की बात की और सबको उम्मीद दिलाई कि जब मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह आएगी तो मैं सबको कुछ न कुछ लाकर दूंगी। पूरा 1 महीना बीतने के बाद लेकिन उस लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने खुद से ही उसे कॉल किया तो उसने जॉब के लिए मना किया। वह उसकी जगह पर कोई जिसे रख रहा था, उस लड़के ने हटने से मना कर दिया, इसलिए अब ऑफर नहीं था। उसकी बातों ने मुझे फिर से निराश कर दिया। ऊपर से मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कभी चक्कर आना तो कभी उल्टी, कभी सर दर्द जैसी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। मेरे पापा को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि तुम एक डॉक्टर को दिखाओ। मैं अकेले ही लेडी डॉक्टर के पास गई। जब उसने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहा तो मैं वहाँ से घबरा गई और वहाँ से घर वापस आ गई। पर पता नहीं मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए
उसने कैसे बोल दिया। फिर मैंने फ़ोन पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी, एक ही जवाब आ रहा था, प्रेगनेंसी। मैं जब खुद से ही टेस्ट किया तो वह भी पॉजिटिव निकला। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे। मैं भला कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी, किसके साथ और कब? जब मैंने बहुत याद करने की कोशिश की तो बस एक ही उस रात की बातें मुझे याद आ रही थी, गिरने तक की। मैं वापस से उस लेडी डॉक्टर के पास गई जिससे मैं लड़कर आई थी। उसने कहा, मैं तो बोल ही रही थी तुम माँ बनने वाली हो, पर अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी। तुमने जो बर्ताव मेरे साथ किया था, मैं अब बिल्कुल भी तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी। मैंने उसके हाथ पैर जोड़े और कहा, प्लीज़ मैडम मेरा इलाज कर दीजिए। पर वह नहीं मानी और आखिर में मुझे गार्ड के हाथों बाहर निकलवा दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सौम्या को सब बातें बता दी, उस रात की भी। वह मुझे एक मेडिकल पर लेकर गई। मेडिकल वाले ने भी मना कर दिया, जब तक कोई डॉक्टर लिख कर नहीं देता उन गोलियों को, तब तक मैं गोली नहीं दे सकता। हम दोनों ने क्लिनिक गए, पर सबने यही कहा, प्रेगनेंसी में कब घर वालों को साथ लाओ तभी दवाइयाँ देंगे। हर जगह से ना ही मिल रही थी। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। सौम्या ने मुझे घर जाने को कहा और कल हम मिलेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। मैं फिर घर गई और अगली सुबह ये खबर आई कि पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया है, किसी को भी घर से बाहर निकलना नहीं है। मैं और बुरे चाल में फंसती जा रही थी। पूरे 2 महीने हो गए थे। मैंने घर में ही रहकर घरेलू नुस्खे किए, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे दिन बढ़ते जा रहे थे और मैं इस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि हमारे घर के पास में ही एक केस मिला था जिसकी वजह से पूरा इलाका सील कर दिया था। मैं बाथरूम में जाकर अकेले ही रोती थी, पेट पर मारती थी, किसी भी तरह से मेरे पीरियड आ जाएं। अपने घर वालों को ये दिखाती थी कि मैं पीरियड से हो रही हूँ। आखिर किसका गलत किया हुआ काम मेरे पेट में पल रहा था। सौम्या मुझसे मुझसे कहा भी था कि यह बात मैं घर में बता दूं, वह कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। पर मैं जानती थी वे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, जो मैं जरा भी नहीं चाहती थी। अब मुझे पूरे 3.5 महीने हो जाएंगे और 1 महीने बाद मेरा पेट भी दिखना शुरू हो जाएगा। मैं क्या करूं? फिर एक खबर आई, जो हमारे यहाँ पे एरिया सील हुआ था, वहाँ अब नॉर्मल हो गया था। हम थोड़ी दूर तक जा सकते थे। अगले ही दिन मैं सौम्या के साथ उस मेडिकल वाले के पास गई, लेकिन इस बार मुझे निराशा हाथ नहीं लगी। इतनी मिन्नतों के बाद उसने मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया था और कहकर भेजा, तुम उन्हें अपना पूरा समय मत बताना। फिर अगले ही सुबह मैं उस डॉक्टर के पास पहुंची। वे कोई और नहीं था, मेरा पहला प्यार अंश था। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं उसके सामने ऐसे नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया और उसके आगे कहा, मेरा प्लीज़ इलाज कर दो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा, पर पूरे 1 लाख रुपए लूँगा। अगर मंजूर है तो कल सारे पैसे लेकर फिर से आ जाना। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से इतनी बड़ी इनकम लाऊंगी? तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ के सोने के कंगन पड़े थे। मैंने चोरी की और उसे बेच दिया। उससे मुझे 80,000 रुपये मिल गए और मैं सौम्या के साथ ही अगले दिन वहाँ पहुँच गई और उसे पैसे देकर कहा, इससे इसमें 20,000 रुपये कम हैं, मैं जल्दी वो पैसे भी दे दूंगी। पर वह नहीं मान रहा था। आखिर में जब मेरा पल्ला उतरा तो उसने मुझे पहचान लिया। आरती, तुम यह सब कैसे? मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी और उसने मेरा इलाज किया सही तरीके से। कभी कभार किसी अपने को परेशानी बताने से परेशानी घटती है। उसने जब मेरा इलाज किया तो मैंने उसे बस एक ही बात कही, यह बात बस हम तक ही रहनी चाहिए। मेरे परिवार या किसी और आदमी को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अंश ने मुझसे वादा किया और हम दोनों तब से ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। लॉकडाउन ना तो केवल उन लोगों को बर्बाद किया जो बीमार थे, बल्कि उन्हें भी किया जो आपसी परेशानी में भी थे। इस लॉकडाउन ने सबकी ज़िंदगी बदल दी और सबसे ज़्यादा इसका असर मुझ पर हुआ था। अगर यश मेरा इलाज नहीं करता तो शायद आज मैं ज़िंदा ही नहीं थी और मेरा पूरा परिवार भी ख़त्म हो जाता। लेकिन भगवान की यहाँ पे देर है अंधेर नहीं। उसी तरह मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं था तो ना जाने किसकी कब मेरे साथ ये दुष्कर्म किया, जिसका पाप मैं ज़िंदगी भर लेती फिरती। उसने ना पैदा करने में ही भलाई थी। अब मैं नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और अब उन लोगों से दूर रहती हूँ जो देर रात को
लड़कियों को नौकरी के लिए बुलाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।